नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास चल रही है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। काफ़ी एग्जाम है आपके लिए। एक और नोटिफिकेशन आ चुका है आज, हेड कांस्टेबल और ASI का, MPPEB में कंप्यूटर ऑपरेटर। तो उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यानी एक निश्चित दूरी है, कहीं जा रहा है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है और वापसी में उसकी चाल 75 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी लौट के आता है तो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? ठीक है। तो चाहे तो आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम होती है तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे कर सकते हैं आप। तो 2xy यानी 2 × 50 × 75 अपॉन 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 125। काट दिया, 25 5 125, 25 से इसको काट दिया 2 बार, 5 से 75 को काट दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूसरा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो उससे कैसे करेंगे? 50 और 75 दोनों का LCM ले लें। कितना आ जाएगा? 150। तो मान लिया डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर है। 50 की चाल से जाओगे तो कितना समय लगेगा? 3 आवर लगेंगे। 75 की चाल से जाओगे 2 आवर लगेंगे। तो 150 किलोमीटर की दूरी आपने कितने घंटे में तय कर ली? 150 इधर से, 150 इधर से, 300। 300 किलोमीटर की दूरी आपने कितने समय में तय कर ली? 5 घंटे में। तो 300/5 यानी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। कैसे भी कर लें। क्लियर है? देख लें एक बार अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति A से B तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है जाते समय, लौटते में 50% की वृद्धि करता है। तो 20 का 50% कितना होगा बेटा? 10। 10 बढ़ के यानी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। लौटने में उसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। 20 और 30 का LCM ले लिया, कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली। 20 3 60, 3 घंटे लगेंगे। 30 दूनी 60, 2 घंटे लगेंगे। 60 60 कितनी दूरी? 60 20 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से वापस आया, यानी 120 किलोमीटर। कितने समय में? 3 और 2 5 घंटे में। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देख लें अच्छे से एक बार। नेक्स्ट वन। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो जब अलग अलग डिस्टेंस है तब क्या होता है? एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितनी दूरी है? 41 किलोमीटर प्लस 23 किलोमीटर। टाइम टोटल कितना है? 45 मिनट और 35 मिनट, 35 मिनट। यानी कितना हो गया? 41 और 23 64। 41 और 23 64, 64 किलोमीटर। कितने समय में? 80 मिनट में। 80 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो 80/60, 60 ऊपर चला जाएगा। 20 3 60, 20 4 80, 4 से 64 को काट दिया 16, 16 × 3 48 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा गया है कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में पूछी गई है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 48 × 5/50
18, 6×3 = 18, 6 से इसको काट दिया 8, 8×5 = 40/3 मीटर पर सेकेंड, या 13 से ही 1/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक बार देख लें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट। एक ट्रेन पहले 2.5 घंटों में 90 किलोमीटर पर आवर और अगले 5.5 घंटे में 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है? तो देखो 2.5 आवर किस स्पीड से चली? 90 किलोमीटर पर आवर से। तो कितना चल लेगी? 225 किलोमीटर। ठीक है, 5.5 घंटे 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली, तो कितना आ जाएगा? 5.5, 75 × 5 375, 375 और 25 412.5। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 637.5 किलोमीटर। 637.5 किलोमीटर आपने दूरी तय की कितने घंटे में? 5.5 और 2.5 8 घंटे में। तो 8 घंटे में कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड। 8 से डिवाइड दे दो, 8×7 = 56, बचा आपका कितना? 7×9 = 97 हो गया। 8×7 = 56, सॉरी 7 बचा, 77 हो गया। 8×9 = 72, बचा 5, पॉइंट लगाया, 55 हो गया। 8×6 = 48, बचा 7, 8×8 = 64, 79.68, यानी लगभग में कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर। देख लें आप एक बार अच्छे से, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 90 की चाल से चल रहा है 2.5 घंटे, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा? 225 किलोमीटर। 75 की चाल से चल रहा है 5.5 घंटे, तो कुल दूरी कितनी तय करेगा? 412.5 किलोमीटर। 75 × 5 375, 375 और 37 412.5। टोटल डिस्टेंस हो गई 637.5, कुल समय 8 घंटे, डिवाइड दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर लगभग। चलिए नेक्स्ट। 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो ट्रक की औसत चाल क्या है? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भैया? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर, तो 140 किलोमीटर चल रहा है, फिर 20 किलोमीटर चल रहा है, और फिर 30 किलोमीटर चल रहा है, ये हो गई कुल दूरी। 35 की चाल से चलेगा 140 किलोमीटर, कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, यानी आधा घंटे में, और 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी ये भी आधा घंटे में। तो 140 20 60 और 30 190 किलोमीटर चल रहा है टोटल। कितने घंटे में चल रहा है? 4 और 1 5 घंटे में। 5 से डिवाइड दे दिया, 38 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी? 38 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा? देख लीजिए क्वेश्चनों को अच्छे से, एवरेज स्पीड के हैं, कुल दूरी बटे कुल समय याद रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक कार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 मिनट तक चली, फिर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 मिनट तक चली, और फिर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटों तक चली। ठीक है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल लगभग कितनी होगी? सेम एज एवरेज स्पीड, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों लगेगा? क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, 45 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 मिनट, तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? बताएं।
45 मिनट में 60 किलोमीटर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी? तो देखिए, 60 मिनट में कितना चल रहे हैं आप? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी 1 मिनट में कितना चल रहे हो? 1 किलोमीटर। तो 45 मिनट में कितना चलेंगे? 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर चले। पहले कितना चले हैं? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अच्छा, 40 मिनट चल रहे हैं। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 मिनट। चाल दी गई है अलग, न कि डिस्टेंस दी गई। फिर से देख लें। 40 मिनट में आप किस चाल से चले हो? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी 60 मिनट में आप चल रहे हैं 45 किलोमीटर। 60 मिनट में, ठीक है। 3 से डिवाइड दे दिया, 20। 3 से यहाँ डिवाइड दे दिया, 15। यानी 60 में से 20 गया, कितना आ जाएगा? 40। तो 40 मिनट में आप कितना चलेंगे? 30 किलोमीटर। 40 मिनट में आप कितना चलेंगे? 30 किलोमीटर चलेंगे। तो 40 मिनट में चले आप 30 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट में आप चले 45 किलोमीटर। फिर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे। तो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? 75 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? तो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, ये हो गया। और 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गई। तो स्पीड, अब टाइम टोटल कितना है? 40 मिनट, फिर 45 मिनट और 1.5 घंटे। तो 40 मिनट, 45 मिनट और 1.5 घंटे, यानी 90 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 40, 45 और 90 मिनट, यानी 140, 40, 80, 175। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 75, 5, 80, 40, 120, 3, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर आप कितने समय में चल रहे हो? 175 मिनट में चल रहे हो। तो 175 मिनट यानी कितना हो गया? कितने घंटे हो गए? 60 से डिवाइड दे दें, काट दें। 5 से काट दिया 12, 5 से इसको काट दिया 35 बार। तो 35/12 घंटे। तो 35/12 यानी ऊपर पहुंच जाएगा। 5 से काट दो 7 बार, 5 से इसको काट दिया 30। 12×3 = 36, 360/7 किलोमीटर पर आवर। 7 से डिवाइड दे दो, 7×5 = 35, 7×1 = 7, 51 सही 3/7 किलोमीटर पर आवर। 51 सही 3/7 किलोमीटर पर आवर, या 51.4। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चेक कर लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, अगला। एक बस पहले घंटे में x किलोमीटर, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बस की औसत चाल 75 किलोमीटर पर आवर है। तो x का मान बताना। एक घंटे में x, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, और बस की औसत चाल कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। यानी टोटल 2 घंटे में 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना चलेगी? पहले घंटे में x चली, दूसरे घंटे में कितना चली? 100 किलोमीटर चली, और 2 घंटे में 75 की औसत की चाल से कितना चलेगी? तो x + 100 = 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था।
एक साइकिल सवार एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बताएं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, 14 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, साइकिल सवार की औसत चाल क्या है? यानी तीनों चालों से सेम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो 14, 28 और 12, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा? 84 किलोमीटर। तो मान लिया डिस्टेंस कितनी है? 84 किलोमीटर है। 14 की चाल से 84 किलोमीटर जाओगे, कितना समय लगेगा? 6 घंटे। 28 से जाओगे 3 घंटे। 12 से जाओगे 7 घंटे। यानी टोटल टाइम कितना लगा? 6 3 9, 9 7 16। कितनी डिस्टेंस कवर की? 84 × 3, क्योंकि अब तीन अलग अलग चालों से 84 84 84 3 बार जा रहा है। टाइम कितना लगा? 7 3 10 6 16। काट दे। 4 से 4 4 16, 4 से इसको काट दिया, 21। 21 3 63 /4 किलोमीटर पर आवर, या 15 चौक 60, 4 7 28, 4 5 20, 15.75 किलोमीटर पर आवर। या वो भी लगा सकते हैं आप, 3XYZ/XY प्लस YZ प्लस ZX। नेक्स्ट, रमेश एक निश्चित दूरी 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है। यदि वह दो तिहाई दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो टोटल डिस्टेंस, कोई निश्चित दूरी है, दो तिहाई दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, शेष दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। पहले तो मैं, चलिए, टोटल टाइम आपको दिया है, दो तिहाई दूरी, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं टोटल कितनी है, x किलोमीटर मान लेते हैं। तो इसका दो तिहाई भाग, यानी 2/3 भाग किस चाल से चल रहा है? 4 की चाल से। और शेष दूरी यानी कितनी बची? 1 तिहाई, यानी XY3 किस चाल से चल रहा है? 5 की चाल से। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या हो गया? समय। समय कितना लग रहा है? 1 घंटे 24 मिनट, यानी 84 मिनट, तो 84/60। ठीक है, दो से इसको काट दिया 2 बार। एलसीएम लिया 15 और 6, 15 और 6 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 30। 5x प्लस 2x बराबर 84/60। 30 से 60 को काट दिया 2 बार, 5 2 7x, 7 से 84 को काट दोगे 12/2, यानी 6। कुल डिस्टेंस कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कुल दूरी है, और कुल समय कितना है? 1 घंटा 24 मिनट। तो 6 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे 24 मिनट, यानी कितना आ जाएगा आपका फ्रैक्शन इसका? 12 7 84, 12 5 60, 7/5, 7/5 कहाँ जाएगा? ऊपर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 30/7 किलोमीटर पर आवर, या 7 4 28, 4 सही 2/7 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। क्लियर है? देख लें एक बार अच्छे से।
चलिए नेक्स्ट। यदि किसी निश्चित यात्रा का एक चौथाई भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक तिहाई भाग 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। चलिए, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने एक्स मान के किया, इसको भी आप एक्स मान के कर सकते हो। एक दूसरा तरीका देखते हैं। एक चौथाई भाग यानी 1/4, एक तिहाई भाग यानी 1/3, यानी 4 × 3 कितना हो गया? 12। टोटल डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं? 12। तो 12 का एक चौथाई कितना होगा? 1/4 यानी 3। 3 डिस्टेंस किससे चल रहा है वो? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। एक तिहाई भाग यानी 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4। वो किस डिस्टेंस से चल रहा है? 120 की चाल से चल रहा है। ठीक। और शेष यानी 4 और 3 7, तो बची कितनी? 5। 5 किससे चल रहा है? वो 70 की चाल से चल रहा है। तो 45 20 एक 45 120 और 70 का एलसीएम ले लें आप। 45 120 और 70, तो 12 सत्ते 84। ये हो गया आपका 840। 15 8 120, 840 इंटू 3, 2520 किलोमीटर। ये हो गई टोटल डिस्टेंस। 2520 किलोमीटर आप 45 की चाल से जाओगे, यानी एक तिहाई भाग कितना लगेगा? 45 से कितने घंटे लगेंगे? 56। 56 आएगा। 9 से काटते हैं और डबल करते हैं। 56 × 3 कर दो, क्योंकि एक तिहाई चल रहा है, तो 3 गुना समय लग जाएगा। 120, 360, 12 दूनी 24, 21 और 4 गुना समय लगेगा 70 से 36, 5 गुना समय लगेगा। यानी टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? 12 है। 2520 इंटू 12, टोटल समय कितना हो गया? 56 × 3 168, 21 4 84, तो 168 और 84 हो गया आपका 254। नहीं, 216 माइनस करेंगे, 252 और 180 432। काट दें 12 से, 12 3 36 और बचा आपका 7, 12 6 72, 36 7 252, 70। यानी एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर। करना क्या है? सबसे पहले फिर से एक बार देख लें। एक चौथाई भाग एक तिहाई भाग यानी 4 × 3 12। 4 दूरी 1/4 है, यानी कुल दूरी 4 हो गई। 1/3 है यानी 3 हो गई, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। कुल दूरी हमने 12 मान ली, तो एक चौथाई भाग यानी 3 होता है 45 की चाल से, 4 होता है 120 की चाल से, शेष कितना बचा? 5 70 की चाल से। 2520 इन तीनों का एलसीएम ले लिया, 45 से डिवाइड दिया, कितने घंटे लगेंगे? 56। लेकिन एक तिहाई तय कर रहे हैं, तो 3 गुना समय हो जाएगा। 56 × 3, 120 से 21 लगेंगे, लेकिन 4 गुना समय हो जाएगा, यहाँ 5 गुना हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा? 432। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2520 इंटू 12 डिवाइड दे दिया। एवरेज स्पीड कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर।